तो हाँ, तो आप आ चुके हैं आपके स्टडी चैनल स्मार्ट स्टडी हब बाय सीपी दीक्षित। यहाँ पर हम सीधे एजुकेशन संबंधी बात करेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आते हैं इन सब का डिस्कस करते हैं। तो आप पॉलिटी से संबंधित जो सीरीज हमारी चल रही है उसमें से आज सेकेंड सीरीज आने वाली है, उसके कुछ 20 क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक, 21 क्वेश्चन। अगर आपने पीछे के 20 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक में जा करके उसके ओपन करके देख सकते हैं। देखिए 21 क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन पूरे देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपका एग्जाम ओरिएंटेड है, स्किप मत करिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। ठीक, अब अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन हो गया। अब पूरे देश में राष्ट्रपति शासन तो 352। अच्छा, वित्तीय आपात उपबंध 360। ठीक, और 370 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर के एक विशेष दर्जा देता था। अब जो कि यह अनुच्छेद समाप्त हो चुका है, हटाए जाने वाले इस अनुच्छेद 370 को हटाने वाले पीएम कौन है? अपने नरेंद्र मोदी जी, अभी जो प्रेजेंट में देश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या समाप्त किया? अनुच्छेद 370 एवं 35A, इसके भाग 35A और 370 को अब चलन से बाहर हो गया। समझ में आया? नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान संशोधन का अधिकार प्राप्त हुआ? मतलब हमारी संसद संविधान संशोधन कर सकती किसी भी चीज का। तो अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 390, अनुच्छेद 376। तो 370 तो है नहीं है, ये क्या था? जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा। ठीक, तो अनुच्छेद 368 इसका आंसर है, अनुच्छेद 368। अब इसके बारे में आप लोगों को पता है 368 में क्या करेंगे हम? संसद को संविधान का संशोधन करने का अधिकार प्राप्त होता है। याद हो गया ना? अनुच्छेद 368, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते। क्यों नहीं किए जा सकते? कब नहीं किए जा सकते? देखिए 1 2 3 4 संसद सदस्यों के 2/3 व राज्य के 1/3 बहुमत से। ठीक, संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से, लोकसभा व राज्यसभा के साधारण बहुमत से, जनमत संग्रह से। तो देखो, जनमत संग्रह से तो आप जानते ही हो संविधान का संशोधन नहीं किया जा सकता। हम किसी भी समाज में जाकर के कहते हैं हाँ सब लोग भाई कौन कौन चाहते हो संविधान के धारा 370 को हटा दे, हाथ उठाओ। ऐसा हो सकता तो बहुत पहले हो जाता। इसके ये आंसर सही हो गया। ठीक, बाकी 3 ऑप्शन से संविधान का संशोधन किया जा सकता है। ठीक है ना? नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा प्री पर्स के लोगों को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? देखो, प्री पर्स क्या है? एक सुविधा थी। क्या थी? ये भारतीय रियासतों के विशेष अधिकार। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो कुछ रियासतों को हमने अपने देश में मिलाया था। ठीक है, तो उनको कुछ सुविधाएं, उन रियासतों के मालिकों को कुछ सुविधाएं देते थे। उन सुविधाओं के रूप में उन्हें वार्षिक भत्ता दिया जाता था। ठीक है, पैसे के रूप में। उस सुविधा को हमने समाप्त कर दिया 1950 में, 1969 में, 1947 में, 1971 में। तो हमने समाप्त किया 1971 में। उस समय तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ठीक, 1971 में भारत के संविधान में 26वें संशोधन द्वारा, कौन सा संशोधन हुआ इसमें? 26वें संशोधन द्वारा। संशोधन याद रखना है सब। 26वें संशोधन द्वारा क्या किया? प्री पर्स को समाप्त कर दिया। उस समय की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। किस संवैधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निदेशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया?
42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 16वां संशोधन या 25वां संशोधन? सही आंसर कौन सा है इसका? 42वां संशोधन। 42वां संशोधन ए ऑप्शन। ठीक है, 42वां संशोधन। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट बनता है, इसके साथ बता दे रहे हैं। 42वां संविधान संशोधन से सबसे पहले तो इसको क्या कहते हैं? लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को क्या कहते हैं? लघु संविधान, क्योंकि इसमें बहुत बदलाव हुए थे। लघु मतलब छोटा संविधान, है ना, लघु संविधान। इसमें अक्सर क्वेश्चन आता है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द किस संविधान संशोधन में जोड़े गए? तो किस संविधान संशोधन में जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन को। अच्छा, आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके अपने वीडियो में एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही डालते हैं, कोई इधर उधर की क्वेश्चन ना, इधर उधर की फालतू बात करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन में ऐड किए गए? किस संशोधन में जोड़े गए? देखो, इसके पीछे भी बता दिया था मैंने हालांकि, लेकिन क्वेश्चन आया है तो देख लेते हैं। किस संशोधन में? 42वें संविधान संशोधन में। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी, ये बहुत क्वेश्चन आता है, याद कर लीजिए। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 ईस्वी में हुआ। इसमें क्या जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, राष्ट्र की अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। मूल संविधान में ये शब्द सम्मिलित नहीं थे। संविधान के मूल प्रस्तावना को किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता था, इसको स्टार लगा के मैंने कर दिया। गोवा राज्य का निर्माण किस संशोधन के माध्यम से हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 52वां संशोधन, 73वां, 56वां, 58वां, बताइए कौन सा? तो आंसर है 56। इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लीजिए। 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के तहत संघ शासित राज्य दमन व दीव से पृथक करके पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। किसको? गोवा को। 52वां संविधान संशोधन दल बदल से, देखो 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दल बदल। ठीक, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। 52वां संविधान संशोधन दल बदल से। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज्य की स्थापना, ज्यादा पंचायत नहीं करो। 73वां संविधान संशोधन। पंचायती राज। ठीक है, और 98वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में अनुच्छेद 394 का फर्स्ट, ठीक है, उसको संविधान का हिंदी में अधिकृत पाठ प्रकाशित करना। ठीक, और आप 56वां आप लोग जान ही गए। नेक्स्ट है 28। किस संवैधानिक संशोधन बिल द्वारा भारत में मतदाता की आयु 21 के साथ घटाकर 18 साल कर दी गई? आप पूरी सीरीज देख लेंगे हमारे पॉलिटी की, तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला एग्जाम में नहीं, क्योंकि हम पूरी सीरीज में लगभग 4-5 वीडियो रहेंगे, संविधान से रिलेटेड सारे क्वेश्चनों को कवर कर लेंगे जो एग्जाम में आते हैं। तो इसमें क्या है? 63, 48, 61, 57। तो किस संविधान संशोधन बिल द्वारा भारत में मतदाता की, देखो मतदाता की आयु क्या किया गया? 21 से घटाकर 18। याद करने की ट्रिक बताते हो, आप भी रिटायर कब होता है? 60 में। ठीक है, तो उसमें 1 साल और जोड़ दो, बस खत्म का 61। कभी नहीं भूलोगे। मतदाता की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल की वोट डालने के लिए, तो रिटायर होता है आदमी 60 साल में, तो उसमें एक जोड़ के 61वें संविधान संशोधन। ये याद करने के लिए कहीं बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 19 कब हुआ था? 61वां संविधान संशोधन साल 1989 में। ठीक, ये भी पूछा जा सकता है। संविधान संशोधन अनुच्छेद
326 में संशोधन करके लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदाता की आयु को 21 से घटाकर क्या कर दिया, 18 वर्ष। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें संशोधन के वह कौन सा राज्य बना जिसने पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव करवाए थे? मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, कौन सा बना? देखो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान के भाग 9 तथा 16 नए अनुच्छेद और 11वीं अनुसूची जोड़ करके संपूर्ण भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दे दिया। इस संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद मध्य प्रदेश पहला राज्य बना जिसने पंचायती राज संस्थाओं का सीधे चुनाव कराए। देखो जब हमारा संविधान, कुछ फैक्ट्स हैं दिमाग में आ रहे हैं उनको बोले दे रहे हैं जिससे आपके दिमाग में बना रहेगा। अक्सर क्वेश्चन आते हैं, अनुसूची आए हैं, तो अब जब हमारे संविधान बना था उस समय अनुसूची क्या थी, कितनी अनुसूची थी उस समय? 25। कुल अनुसूची कितनी है? 12। तो पंचायती राज से संबंधित है 11वीं अनुसूची इस समय। ठीक, भाग कितने हैं प्रेजेंट में? 25। अनुच्छेद कितने हैं? 448। अब तक संशोधन कितने हो चुके? 104 संशोधन हो चुके। और जब संविधान बना था उस समय अनुच्छेद कितने थे? 395। भाग कितने थे? 22। अनुसूची कितनी थी? 8। ठीक है, याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में आ जाता है। ठीक, देखते मूल संविधान में कितने अनुच्छेद? 395। भाग कितने? 22। अनुसूची कितनी मूल संविधान में? 8। ठीक, अभी वर्तमान में कितने अनुच्छेद? 448। भाग कितने? 22। संशोधन करके 4 इसमें मूल संविधान में क्या अनुसूचियों में जोड़ दिया गया? 8 पहले थी, 4 जोड़ दिया गया, अब कितनी हो गई? 12। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी? 71वां, 84वां, 86वां, 73वां? तो सही ऑप्शन कौन सा है इसका? 73वां संविधान संशोधन। ठीक, अब देखिए क्या है, अब अनुसूचियों की बात चली थी तो पूरी अनुसूचियों का रिवीजन ही कराए दे रहे हैं। संविधान की कुल टोटल कितनी अनुसूची है इस समय? 12। प्रथम अनुसूची क्या कहती है? भारतीय संघ एवं घटक राज्यों का वर्णन। पहले में राज्य, दूसरे में पदाधिकारियों के वेतन भत्ता, पदाधिकारियों में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सब के क्या वेतन भत्ते। अब वेतन भत्ते दे दिए गए तो तीसरी में क्या आ जाएगा? पदाधिकारियों की शपथ, शपथ भी तो लेनी पड़ेगी। चौथी में राज्यसभा की सीटों से संबंध है इसका। 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों में प्रशासन एवं उनके नियंत्रण के बारे में। 10वीं अनुसूची असम, मेघालय, मिजोरम, 6वीं अनुसूची। 6वीं अनुसूची क्या कह रही है? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित। 7वीं अनुसूची केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। ठीक, इसमें 3 सूचियों का वर्णन, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक, 8वीं अनुसूची में है क्या? 22 भाषाओं का वर्णन। मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? 14, फिर बाद में कुछ जोड़ी गई। ठीक, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख। 10वीं अनुसूची 10वीं सदी से दल बदल कानून। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची क्या आ जाएगी? शहरी नगर निकाय को कार्य करने के लिए। 12वीं अनुसूची शहरी नगर निकाय से, तो 11वीं क्या है? गांव से, तो 12वीं है शहर से। ऐसे याद कर रख सकते। इसमें टोटल विषय कितने हैं? 18 विषय हैं। ठीक, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।